हेलो फ्रेंड, क्या आप भी जानना चाहते हैं बजट इम्पैक्ट 2026 के बाद किन किन सेक्टर में क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और कौन से स्टॉक इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। तो चलिए इस बारे में वीडियो में बात करते हैं। तो टोटल हम यहाँ पे 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे फ्रेंड। तो अगर आप एक इन्वेस्टर है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जो पहला सेक्टर रहने वाला है फ्रेंड वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन का। तो इसमें जो सरकार ने जो कैपेक्स है वो बढ़ा के 12,20,000 करोड़ कर दिया गया है, जिससे कि इस सेक्टर को काफ़ी बूम मिल सकता है। तो ये सेक्टर में क्या क्या देखना है आपको, तो रोड, मेट्रो, रेल प्रोजेक्ट, ये सारे जितने भी रिलेटेड कंपनियां होंगी उनको डायरेक्ट फ़ायदा हो सकता है। इसमें साथ हाई रेल स्पीड कॉरिडोर का भी बात कही गई है, जिसमें कि इनलैंड और वाटरवे का विस्तार शामिल है। तो चलिए जान लेते हैं इसमें कौन कौन से स्टॉक आपको जो है वो वॉच लिस्ट में रखना है या आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। तो पहला जो रहेगा फ्रेंड वो L&T है, लार्सन टर्बो, जो कि EPC और मेजर इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए कंपनी जानी जाती है। दूसरा रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट, JK सीमेंट, जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल डिमांड काफ़ी हाई पे है, तो इन सब कंपनियों को फ़ायदा लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। और तीसरा कंपनी जो रहेगा फ्रेंड वो है KEC इंटरनेशनल, जो कि ट्रांसमिशन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर काम के लिए जानी जाती है। तो इन सब कंपनियों को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं फ्रेंड। अब बात करते हैं दूसरे सेक्टर के बारे में। जो दूसरा सेक्टर है फ्रेंड वो रहेगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा फ्रेंड, क्योंकि बैंकिंग रिफॉर्म्स और लिक्विडिटी मेजर से क्रेडिट ग्रोथ और फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ सकती है, जिससे कि STT चार्ज एंड FNO सॉरी फ्रेंड STT चेंजेस एंड FNO से डेरिवेटिव मार्केट में भी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। जिसमें कि आपको स्टॉक जो वॉच लिस्ट में रखना है वो है SBI, जो कि PSU बैंक प्लस लोन्स के लिए जानी जाती है, HDFC बैंक और ICICI बैंक, जो कि रिटेल और कॉर्पोरेटिव लैंडिंग के लिए जानी जाती है। तो ये सब कंपनी जो डायरेक्ट फ़ायदा इन सबको आगे चल के मिल सकता है। और जो तीसरा स्टॉक रहेगा फ्रेंड बैंकिंग सेक्टर से वो रहेगा बजाज फाइनेंस। NBFC एक्सपोजर इसमें ज़्यादा रहता है और कंज्यूमर लोन्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, जिससे कंपनियों को फ़ायदा होता है। तो ये सब स्टॉक आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और तीसरे सेक्टर की बात कर ले फ्रेंड, तो तीसरा सेक्टर जो रहने वाला है वो रहेगा एनर्जी एंड रिन्यूएबल से। तो एनर्जी एंड रिन्यूएबल एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि फ्यूचर में इसका ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इसमें बजट में क्या क्या बात कही गई उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बजट में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काफ़ी फोकस किया गया है, जिसमें कि बैटरी स्टोरेज, बायोगैस और न्यूक्लियर एनर्जी को बूस्ट दिया गया है। और एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव और ड्यूटी जैक्सम्स पे कंपनियों को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट जो है वो फ्रेंड मिल सकता है। तो इन सब सेक्टर में आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। और इसमें जो कुछ स्टॉक जो मैं आपके लिए लाया हूँ फिल्टर करके, वो आपको ध्यान रखना है, जिसमें कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इनके पास काफ़ी सारा है, और ये EV चार्जिंग स्टेशन भी इंडिया में कई जगह लगा रही है। तो ये स्टॉक भी आपको फोकस में रखना, और ये फंडामेंटल जो स्टॉक है स्ट्रॉन्ग भी है इसका। और बात कर लें यहाँ पे अडानी और ग्रीन एनर्जी के बारे में, तो ये सोलर और विंड प्रोजेक्ट का इसमें ज़्यादा इसका रोल रहता है, क्योंकि ये ज़्यादातर यही बनाती है और इसके प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। तो आप इस स्टॉक को भी फोकस में रख सकते हैं। और जो तीसरा रहेगा फ्रेंड वो रहेगा पावर ग्रिड एंड कॉरपोरेशन का। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग भी है, और जो कि ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जानी जाती है और इसके ऊपर कंपनी काम करती है। तो इन तीन स्टॉक जो है एनर्जी एंड रिन्यूएबल सेक्टर से आप एकदम स्टॉक लिस्ट में, अपने वॉच लिस्ट में रखिए, और अगर करेक्शन पे मिले तो आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्टर के बारे में। तो नेक्स्ट सेक्टर जो फ्रेंड रहने वाला है वो रहेगा हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल। तो हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल हमेशा से ही बेस्ट रहा है, और यहाँ पे जो बजट में ध्यान दिया गया है कि जिसमें कि मेडिकल टूरिज्म, अलाइड हेल्थ सर्विस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव को प्रमोट किया गया है, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल चेन्स को लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ग्रोथ बेनिफिट इस वजह से मिल सकता है। तो सरकार का इसमें काफ़ी फोकस है। तो आप हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल से जुड़ी हुई जितने भी स्टॉक्स हैं उनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स लेकर के आया हूँ, जिसमें कि अपोलो हॉस्पिटल है, जो कि प्राइवेट हेल्थ केयर चेन में सबसे बड़ी है। मैक्स हेल्थ केयर, जो कि हॉस्पिटल एंड मेडिकल टूरिज्म के ऊपर काम करता है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, जो कि फार्मा एंड रिसर्च डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट पोटेंशियल के लिए जानी जाती है। तो इन सब स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। वैसे अगर बायोटेक की बात कर ले तो बायोटेक का भी स्टॉक आप रडार पे रख सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्टर के बारे में। तो नेक्स्ट सेक्टर जो फ्रेंड रहने वाला है वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग का। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे भी सरकार ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। तो बजट में रेयर अर्थ सेमीकंडक्टर कॉरिडोर और केमिकल टेक्सटाइल पार्क्स को सपोर्ट मिला है, जैसे कि
जिसमें कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट से रिलेटेड स्टॉक को पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है आने वाले समय में। तो इस सेक्टर को आपको काफ़ी ध्यान में रखना। और यहाँ पे मैं भी आपके लिए कुछ स्टॉक्स जो है फिल्टर करके लाया हूँ, जिसमें कि पहला है GMDC। इसका भी फंडामेंटल अच्छा है और ये स्टॉक अभी मोमेंटम में भी है। अगर करेक्शन पे मिलता है तो आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो ये मिनरल्स एंड रेयर अर्थ के ऊपर इसका कंपनी का काम रहता है, जो कि एक गुजरात की कंपनी है। दूसरा स्टॉक जो रहेगा फ्रेंड वो है NMDC, जो कि लार्ज कंपनी है, लार्ज कैप है, जो कि आयरन ओर और माइनिंग के ऊपर कंपनी काम करती है। और जो तीसरा रहेगा फ्रेंड वो है वेल, जो कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट वगैरह बनाती है और मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंपनी है, स्टॉक्स है इस सेक्टर से जुड़े हुए। और भी स्टॉक्स है स्मॉल कैप मिड कैप, उसमें रिस्क भी रहता है। तो अगर आप करेक्शन पे कोई भी स्टॉक मिलता है तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि एंट्री कैसे लेंगे इन सब में। तो कभी भी अगर मार्केट करेक्शन पे मिले या प्रॉफिट बुकिंग हैवी रहे तो आप इन सब स्टॉक में जो अपना एंट्री बना सकते हैं फ्रेंड। ये सब जो जितनी भी थीम्स बताए गए हैं सरकार की तरफ से, ये लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से स्टॉक से रिलेटेड सारी जानकारी आप तक पहुँचाता रहता हूँ फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।